इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है। और सच बोलो ना तो 70 साल से इस प्रकार की पिक्चर का हम इंतजार कर रहे थे, 70-80 साल से। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि 70 साल 75 साल बाद हमको ऐसी पिक्चर देखने को मिल रही है। अंतिम एक घंटा रोंगटे खड़े हो गए थे, खून में उबाल आ गया था। और दिमाग में उन हराम कुत्ते भड़ुओं के लिए गुस्सा था जिन्होंने पिछले 70-80 साल से मुगलों को महान बताया गया और हमारे ऐसे हीरो की पिक्चरें, ऐसे हीरो की बातें छुपा के रखी। मैं आज भी ये बोलता हूँ कि देश में 70% लोगों को नहीं मालूम है कि संभाजी महाराज कौन थे। मैं आज भी बोलता हूँ 85% महिलाओं को नहीं मालूम है कि संभाजी महाराज कौन थे। इसका दोषी कौन है? वो हरामजादे कुत्ते दोषी है जिन्होंने इतिहास गलत बताया, इतिहास गलत लिखा। अंतिम एक घंटा ऐसा लग रहा था मौत के सामने खड़े। अरे आपके यहाँ पे जरा सा अगर खरोच आ जाए ना, आप रात भर सो नहीं सकते हो। उस खरोचों के ऊपर नमक मिर्ची डाला गया महाराज के लिए। आपको अगर एक सुई चुभ जाए, आपको अगर एक माचिस की काड़ी लग जाए ना, तो आप रात भर सो नहीं पाते हो। खुले सरिये गरम आग करके उनकी आंखों में डाल दिए गए। ये वो महाराज थे जो मुगलों की गुलामी अगर कर लेते तो वो आराम से जिंदगी ऐश करते, अय्याशी करते। लेकिन इन्होंने अपने रक्त से इस देश को सींचा है, इस देश की धरती को सींचा है, हिंदुत्व को सींचा है। हिंदुत्व के लिए जिए हैं, हिंदुत्व के लिए मरे हैं। ये उन हरामजादे कुत्ते भड़वे जो आज ऐसी पार्टियों को समर्थन करते हैं, जो जिहादियों को समर्थन करती है, उन गधों को, उन हरामियों को ये पिक्चर देखनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से देश के हर आदमी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कुंभ नहा के आ गए हो ना, इस पिक्चर देखे बिना कुंभ नहाना अधूरा है। और अगर आप कुंभ नहाने नहीं गए हो तो ये पिक्चर देख लो, आपको कुंभ के 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा। और मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो दोहरे चरित्र के लोग हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर लिखवाएंगे हिंदू सम्राट, हिंदू शेर, और पिक्चर कौन सी देखने जाएंगे? वो चंदन तस्कर की। बड़ा दुख होता है जब इस प्रकार की मूवी आती है और हमारे लोग घर में पड़े रहते हैं, थिएटर में सीट खाली होती है और वहीं एक चंदन तस्कर की पिक्चर आती है और लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। क्या तुम अपने बच्चों को, क्या अपने परिवार को दोगे? अपने बच्चों को, परिवार को चंदन तस्कर बनाओगे या संभाजी बनाओगे? ये तुमको डिसाइड करना है। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो सार्वजनिक रूप से हिंदुत्व की बात करते हैं, ग्रुप में हिंदुत्व की बात करते हैं, सोशल मीडिया पर हिंदुत्व की बातें करते हैं, बड़ी महान बातें करते हैं और पिक्चर दिखाने चंदन तस्कर के ले जाते हैं। शर्म आती है तुम लोगों को जरा सी भी? कौन डायरेक्टर तुम्हारे लिए ऐसी पिक्चर बनाएगा? तुम लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हो ना कि बॉलीवुड ने हमारे संस्कार खराब कर दिए, बनिए को बेईमान दिखा दिया, पंडित को बलात्कारी दिखा दिया। जब बॉलीवुड ऐसी पिक्चर दिखा रहा है तो तुम्हारे को घर से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। 200 रुपए की पिक्चर नहीं देख पा रहे हो अपने देश के लिए? एक बार देखो तो सही, इस देश के योद्धाओं ने कैसे अपने खून से ये धरती को सींचा है। वो चाहते तो अय्याशी कर सकते थे, वो चाहते तो मुगलों की गुलामी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो रक्त अपना बहाया है उसके वजह से आज हम कुंभ नहा पा रहे हैं। आज ये जो 50 करोड़ लोग कुंभ नहाने गए ना, उनमें शिवाजी, महाराणा प्रताप, बाजीराव पेशवा का योगदान है। मत भूलो उनको। तुम लोग अपने पूर्वजों को भूल के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और इन गद्दार पार्टियों को जूते मारो। मैं आपके माध्यम से इस देश के हर आदमी को कहना चाहता हूँ कि आओ और ये पिक्चर देखो और देखो कि तुम्हारे पूर्वजों ने क्या क्या खून बहाया है, कितनी यातनाएं सहन करी है, क्या क्या तकलीफें उठाई है। तब जाके आज हम हिंदुत्व की नारा लगा पा रहे हैं, तब जाके हम भगवा लहरा पा रहे हैं। ये नहीं होता है तो आज इस देश में भगवा नहीं होता। फिर निवेदन करूंगा, सब पिक्चर देख लो भैया, नहीं तो फिर इस देश में ऐसे डायरेक्टर ऐसी मूवी बनाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। क्या चाहते हो, इस फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए? इस फिल्म को सरकार को टैक्स फ्री करना चाहिए। मैं माननीय डॉक्टर मनमोहन से निवेदन करूंगा कि ये पिक्चर को टैक्स फ्री करो। आप हिंदू के बोर्ड से मुख्यमंत्री बने हो तो उसका दायित्व दो, उसका कर्ज उतारो और इस पिक्चर को टैक्स फ्री करो। सबको देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए, स्पेशली उन महिलाओं को देखना चाहिए जो किटी पार्टी में तो 5-5 और 10-10 हजार रुपए उड़ा देती है, लेकिन ऐसी पिक्चरें नहीं देखती है। आज हमारे देश के हिंदू महिलाओं की तकलीफ ये है कि उनको राजनीतिक में वो सुननी है, नाचने, गाने, रील बनाने में लगी हुई है। अरे आ जाओ, ऐसी पिक्चरें देख लो, तुम्हारा भी खून खोल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा खून मिश्रित होगा, गंदा खून होगा, तो तुम्हारा खून नहीं खोलेगा। और एक बात और मैं बताता हूँ, आपने डीएनए लैब सुना होगा ना? अगर आपको आपका दिमाग छावा पिक्चर, कश्मीर फाइल पिक्चर, बाजीराव पेशवा पिक्चर जैसी पिक्चर देखने के लिए अगर
आपका दिमाग नहीं कहता है तो आपको डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। आपका डीएनए टेस्ट दूषित है, आपका खून दूषित है। और अगर ऐसी पिक्चर देखने के लिए आपका दिमाग आपको प्रोत्साहित करता है तो आप प्योर खून हो, प्योर रक्त हो, असली हिंदू बाप की औलाद हो। धन्यवाद।